हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आगे नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं आप लोगों को करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो जो भी इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज ऑलरेडी हम 1610 क्वेश्चन कर चुके हैं। 1611 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। तो ये कॉन्टिन्यूज अगर आप देखना चाहते हो सीरीज, तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करा करो एंड शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप न्यू हो। एंड आज हम फिर से थोड़े कॉम्प्लेक्स एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ताकि हमारी एक कंसेप्ट जो है क्वेश्चंस को लेके वो क्लियर हो जाए। एंड आप प्रीवियस वीडियोस भी जरूर देखिएगा। एंड अगर कोई भी बच्चा वन मोर इन्फॉर्मेशन बैचेस ज्वाइन करना चाहता है, तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। नॉर्सेट 8 की प्रिपरेशन अब आप लोग स्टार्ट कर दो। जैसे कि आपने देख लिया 7 का रिजल्ट आ गया है। तो इसके लिए दो बैचेस हैं, एक 4 मंथ्स का बैच है मेरे पास, एक 6 मंथ्स का बैच है। जो 4 मंथ्स का बैच है उसकी फीस है 2999 एंड जो 6 मंथ्स का बैच है उसकी फीस है 3499। दोनों ही बैचेस में नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग सारे सब्जेक्ट्स आपको करवाए जाएंगे विद MCQs एंड टेस्ट सीरीज। एंड साथ ही में जो आपका आरआरबी का बैच है, एक है मेरे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच जिसकी फीस है 1299 और एक थ्योरी बैच है जिसकी फीस है 2299। बहुत ही अफोर्डेबल बैचेस हैं 3 मंथ्स के। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लासेस मिलेंगी, जो कि हम सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, MCQ क्लासेस करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे, डाउट क्लासेस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। एंड अगर आपका बेसिक क्लियर करना है आपको, तो ये बेसिक से बैच स्टार्ट होने वाला, जिसमें हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें भी करवाए जाएंगे, MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड एवरीथिंग जो है आपको मिलने वाला है। प्लस इसमें भी आपको नॉन नर्सिंग का जो पोर्शन आना है वो कवर करवाया जाएगा। एंड जो बैचेस है वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, चाहे आप कोई भी बैच ले रहे हो, लाइव भी मिलेगा आपको रिकॉर्डिंग्स। तो आप आज ही इस नंबर पे मेरे से कॉल या फिर मैसेज पे बात करके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी डिले नहीं है, बिकॉज देखो नॉर्सेट 8 का जो पेपर है वो अप्रैल में है, आरआरबी का जो पेपर होगा मोस्ट प्रॉब्ली फरवरी एंड मार्च में देखने को मिलेगा। सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। पहला ही क्वेश्चन है, द नर्स इज प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस टू द क्लाइंट and family regarding home care after left eye cataract removal. The nurse tells the client and the family about assuming which position during the post operative period. तो एक नर्स है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रही है क्लाइंट और उसके फैमिली मेंबर्स को। जो पेशेंट है उसकी लेफ्ट आई कैटरेक्ट, मतलब लेफ्ट आई में जो कैटरेक्ट था उसका रिमूवल हुआ है। नर्स क्लाइंट के और फैमिली को ये बताएगी कि ऑपरेशन के बाद उनको कौन सी पोजीशन में रहना है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, sleep only on the left side, sleep on the right side or the back, bend over the waist or often as you are able, lower the head between the knees 3 times a day. So सबसे पहली बात, जहाँ पे भी आपकी आई का ऑपरेट हुआ है वहाँ पे कभी भी आप उस वाली साइड को पोजीशन करके नहीं सोते, ठीक है। सो या तो गलत हो गया। बेंड ओवर द वेस्ट करोगे तो ये आपका इंक्रीज करवा देगा ICP, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देगा। आईओपी इंट्राओकुलर प्रेशर को इंक्रीज कर देगा, और इंट्राओकुलर प्रेशर अगर इंक्रीज हुआ तो पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगर लोअर द हेड बिटवीन द नीज ऑल्सो कैन क्या कर सकता है, आईओपी इंट्राओकुलर प्रेशर को इंक्रीज कर सकता है। तो यहाँ पे अनअफेक्टेड साइड जो होती है, ठीक है, जो कि है राइट साइड, लेफ्ट साइड का ऑपरेट हुआ है ना, राइट साइड को जो है स्लीप करना है या फिर बैक की तरफ जो है आपको सोना है। सो ये पोजीशन आप जो है पेशेंट को बताओगे। क्लियर। नेक्स्ट है, एन 11-year-old इज एडमिटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एन अस्थमा अटैक, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेशन इंडिकेट इंटरवेंशन इज नीडेड। 11 years old बच्चा जो है एडमिट हुआ है अस्थमा अटैक के साथ, तो इनमें से कौन सी इंडिकेशन जो कहेगी कि अभी आपको बच्चे के लिए इमीडिएटली कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, मतलब इट इज एन इमरजेंसी और अर्जेंट सिचुएशन। थिन क्वाइपस म्यूकस सिक्रीशन जब आप देखोगे, प्रोडक्टिव कफ, इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन, रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 20 ब्रेथ्स पर मिनट। तो ये तो देखो नॉर्मल है, ठीक है। प्रोडक्टिव कफ एंड थिन क्वाइपस म्यूकस जो है इट इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी अर्जेंट सिचुएशन। पर अगर पेशेंट इंटरकॉस्टल मसल्स भी यूज़ कर रहा है तो इट मीन्स कि उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि असेसरी मसल्स जो हैं वो तभी यूज़ करता है जब उसका रेस्पिरेटरी मसल्स जो है वर्क नहीं कर रही होती, ठीक है, वो प्रॉपरली सांस नहीं ले पा रहा, तो वो सांस लेने के लिए अपनी साथ की जो मसल्स हैं उनको भी यूज़ कर रहा है, उनकी रिट्रैक्शन दिख रही है, देन इट इज़ इंडिकेट कि इमीडिएट इंटरवेंशन, इमीडिएट एक्शन जो है वो रिक्वायर्ड है फॉर दिस पेशेंट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स प्रोवाइड एज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टू प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर टोनोमेट्री।
तो एक पेशेंट है, ठीक है, उसका जो है आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, किस चीज़ के लिए प्रोवाइड कर रहे हो? सो टोनोमेट्री के लिए प्रोवाइड कर रहे हो। टोनोमेट्री क्या है? ये एक आई केयर का प्रोसीजर है, ठीक है, प्रोफेशनली करते हैं ताकि हम आईओपी प्रेशर मेंटेन, आईओपी इंट्राओकुलर प्रेशर के बारे में मेजर कर पाएँ, ठीक है। तो इस जो प्रोसीजर के बारे में आप पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शंस दोगे, क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे? Oral pain medications will be given before the procedure. It is painless procedure with no adverse effect. Blurred or double vision may occur after the procedure. मेडिकेशन विल बी गिवन टू डायलेट द प्यूपल्स बिफोर द प्रोसीजर। सो जो टोनोमेट्री होता है ये एक पेनलेस प्रोसीजर होता है, ठीक है, जिसमें कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होता। सो टोनोमेट्री क्या है? एक आई का इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप इंट्राऑकुलर प्रेशर को जो है मेजर करते हो, जिससे आपको पता चलता है। वैसे तो टोनोमेट्री जो टेस्ट है वो यूज़ हम करते हैं ग्लूकोमा के लिए। सो आपने पढ़ा है ग्लूकोमा में आईओपी कितना इंक्रीज हो जाता है ओपन एंगल क्लोज एंगल ग्लूकोमा में, ठीक है। सो मोस्टली ये जो है मेजर करता है इन द अंदर जो नॉर्मल रेंज ऑफ आईओपी है, और नॉर्मल रेंज ऑफ आईओपी कितना होता है? 10 to 21 mm ऑफ एच, ठीक है, 10 to 21 mm ऑफ एच। सो ये मेजर करने के लिए आप टोनोमेट्री यूज़ करते हो। नेक्स्ट है, बेड रेस्ट इज प्रिस्क्राइब फॉर अ क्लाइंट विद द निमोनिया ड्यूरिंग द एक्यूट फेज ऑफ द इलनेस। द नर्स शुड डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ बेड रेस्ट बाय असेसिंग द क्लाइंट्स। तो देखो बेड रेस्ट दिया गया है, क्लाइंट को निमोनिया है, एक्यूट फेज ऑफ इलनेस है उसे, ठीक है। तो क्या चीज़ जो है आपको बताएगी कि जो बेड रेस्ट है वो पेशेंट पे वर्क कर रहा है, मतलब अगर वो बेड रेस्ट आप उसे करवा रहे हो तो पेशेंट की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो रही है। ये क्या इंडिकेट करेगी? डिक्रीज सेलुलर डिमांड फॉर ऑक्सीजन, रिड्यूस्ड एपिसोड ऑफ कफिंग, डिमिनिश्ड पेन व्हेन ब्रीदिंग डीपली, ability to expectorate secretions more easily। सो जब भी बेड रेस्ट होता है ना, जब भी पेशेंट रेस्ट रिलैक्सेशन पोजीशन में होता है, पॉस्चर में होता है, तो जो बॉडी के सेल्स हैं उनको एनर्जी नहीं चाहिए होती, ठीक है। तो बॉडी के सेल्स जो हैं, टिश्यूज़ जो हैं, उनकी सेलुलर जो उनकी ऑक्सीजन डिमांड है वो बहुत कम हो जाती है, जिससे क्या होता है पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग नहीं होती। सो रिड्यूस सेलुलर डिमांड ऑफ ऑक्सीजन जो है डिटरमाइन करेगी कि जो बेड रेस्ट है वो पेशेंट पे इफेक्टिव हो रहा है। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट डायग्नोज्ड विद एक्यूट पल्मनरी एडिमा, विच साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी वुड द नर्स प्लान टू इनकॉर्पोरेट इनटू द केयर ऑफ द क्लाइंट। तो पल्मनरी एडीमा है, एक पेशेंट को आप उसकी केयर कर रहे हो, ठीक है, तो कौन सी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी, यहाँ पे आपको फिजियोलॉजिकल नहीं पूछी, साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी जो है नर्स प्लान करेगी इस पेशेंट की केयर करने के लिए। रिड्यूस इन एंग्जाइटी, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, प्रमोटिंग अ पॉजिटिव बॉडी इमेज। सो देखो साइकोलॉजी इज जस्ट फॉर रिड्यूसिंग एंग्जाइटी। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि जब भी किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, लाइक अस्थमा हो गया, निमोनिया, तो ड्यू टू द डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ड्यू टू द डिसिप्निया, पेशेंट को एंग्जाइटी बहुत होती है, और साइकोलॉजिकली उनकी एंग्जाइटी कम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो यहाँ पे साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी आपकी क्या रहेगी पेशेंट के लिए कि आप उसकी एंग्जाइटी को रिड्यूस करो। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बैचेस के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो अगर आपको नहीं सुनना। तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। एज यू नो कि नॉर्सेट मेंस का रिजल्ट आ चुका है, हो चुका है नॉर्सेट 8 की तैयारी की स्टार्टिंग। सो डू नॉट डीले, ठीक है, अप्रैल में पेपर है तो 5 से 6 मंथ्स आपके पास प्रॉपरली पड़े हैं पढ़ने के लिए। सो नॉर्सेट 8 के लिए 2 बैचेस, 4 मंथ्स का बैच, 6 मंथ्स का बैच, फुल फ्लेज्ड बैच है, ऑल इन वन बैच है, कंप्लीट बैच है, ठीक है, सब कुछ करवाया जाएगा। जो 4 मंथ्स का बैच है उसका फीस है 2,999 एंड जो 6 मंथ्स का बैच है उसकी फीस है 3,499। दोनों ही लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस है, नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। अगर आप आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बैच है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक थ्योरी बैच। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो जिसकी फीस है 1,299, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लासेस, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं डिस्कस, प्लस नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स भी रहेंगे। और अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है तो इतना अफोर्डेबल बैच है कि 2,299 में 3 मंथ्स का फुल फ्लेज बैच आपको कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ पे आपको बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज सब कुछ करवाया जाएगा, प्लस नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स भी बैचेस जो हैं लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, ठीक है। सो आज ही आप में से अपने डाउट्स क्लियर करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो डिले मत कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So the client has had a cataract removed. The nurse discharge instruction should include which of the following?
तो एक क्लाइंट का कैटरेक्ट रिमूव हुआ है, तो इसमें से कौन सी डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन जो है आप इंक्लूड करोगे? कीप द हेड अलाइंड स्ट्रेट, utilize bright lights in the room, no. Use an eye shield at night, change the eye patch as needed. So देखो, bright light, eye patch change करना, और straight is not a डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस जो कि आपको यूज़ करनी है. आई शील्ड आपको हमेशा नाइट के टाइम पे लगा के रखनी है, बिकॉज देयर इज़ अ चांसेस ऑफ स्क्रैचिंग, और अगर आप स्क्रैच करोगे तो आईओ भी इंक्रीज होगा, तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है. नेक्स्ट है, अ क्लाइंट इज एडमिटेड विद द हाइपोथायरॉयडिज्म, विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वुड द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू एग्जिबिट? तो हाइपोथायरॉयडिज्म वाला पेशेंट है, मतलब क्या है? T3 एंड T4 कम है, ठीक है. इससे क्या होगा? डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म कम होगा. इससे क्या होगा? हीट प्रोडक्शन कम होगी. हीट प्रोडक्शन कम होगी तो पेशेंट को कोल्ड ज़्यादा लगेगी, और पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा? इंटॉलरेंस टू कोल्ड, ठीक है. अब डाइजेशन नहीं हो रही है तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगी. सो हम ऐसे ही बैचेस में सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं एक फ्लो चार्ट में, ताकि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए. सो डीले मत करना, ठीक है. सो फटाफट से आप ज्वाइन कर सकते हैं. डायरिया, हाइपर एक्टिविटी एंड डायफेरेसिस, ये तीनों जो है हमारे हाइपरथायरॉयडिज्म के जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है. क्लियर? नेक्स्ट है, द नर्स इज ऑब्जर्विंग अ चाइल्ड स्टूडेंट परफॉर्म एन असेसमेंट व्हेन द स्टूडेंट आस्क्स द नर्स टेक आउट हिज टंग. द स्टूडेंट इज असेसिंग द फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व. तो एक नर्स है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस असेस कर रही है, तो बच्चा बोलता है कि अपनी स्टिक आउट हिज टंग, टंग को बाहर निकालो, ठीक है. तो ये कौन सी क्रेनियल नर्व के बारे में असेस कर रहा है? सेकेंड ऑप्टिक, फर्स्ट ऑल्फैक्टरी, 10th वेगस, या फिर 8th हाइपोग्लॉसल. सो इट्स अ हाइपोग्लॉसल बिकॉज टंग की मूवमेंट करवाती है आपकी हाइपोग्लॉसल क्रेनियल नर्व. Next, a client admitted with the diagnosis of pernicious anemia. Which of the following sign and symptom would indicate that the client has been non-compliant with ordered B12 injections? So इनमें से पेशेंट है पर्नीशियस एनीमिया का, B12 की डेफिशिएंसी है, ठीक है, और सिंकोबिलिन डेफिशिएंसी. तो क्या चीज़ इंडिकेट करेगी कि पेशेंट को जो B12 का इंजेक्शन दिया है वो नॉन कंप्लेंट है, ठीक है, नॉन कंप्लेंट है. तो आपके पास ऑप्शंस हैं, दैट इज योर हाइपर एक्टिविटी इन द इवनिंग आवर, ठीक है. इवनिंग आवर में पेशेंट क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा जो है हाइपर एक्टिव हो रहा है. वेट गेन ऑफ 5 पाउंड्स इन 1 वीक हो रहा है. पैरेस्थीसिया ऑफ हैंड्स एंड फीट हो रहा है. डायरिया स्टूल्स एवरी टाइम्स अ डे. तो अगर पेशेंट डायरिया कर रहा है सेवरल टाइम्स अ डे, ठीक है, अगर पेशेंट डायरिया कर रहा है सेवरल टाइम्स इन अ डे, तो इट इज़ अ नॉन कंप्लेंट विद ऑर्डर B12 इंजेक्शन, ठीक है. दैट इज मतलब ये जो है आपको जो है प्रॉपरली इफेक्टिवनेस नहीं दे रहा है. क्लियर? नेक्स्ट है, the nurse reviews the laboratory result for a child with a suspected diagnosis of rheumatic fever, knowing that which laboratory study would assist in confirming the diagnosis. तो लेबॉर्टरी रिजल्ट्स आप चाइल्ड के देख रहे हो, बच्चा जो है डायग्नोज हुआ है रूमेटिक फीवर से, कि आप देख रहे हो कि क्या चीज़ कंफर्म करेगी कि बच्चे का डायग्नोज जो है वो रूमेटिक फीवर ही है. ऑप्शन है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, आरबीसी काउंट, वाइट ब्लड सेल काउंट, एंटी स्ट्रेप्टोओटायर. सो ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे. रूमेटिक फीवर अभी हमने थोड़े दिन पहले बैच में किया है एज वी आर डूइंग अ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. सो कमेंट में ज़रूर लिखना कि बाकी बच्चे भी जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कि क्या चीज़ कंफर्म करेगी, कौन सा डायग्नोस कंफर्म करेगा रूमेटिक फीवर. सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. सो यहाँ पे था हमारा कि हेट्रोग्राफ जो है वो आप बर्न पेशेंट के कर रहे हो, तो वो कहाँ से आता है? सो इट इज़ कम फ्रॉम द एनिमल, अनदर एनिमल स्पीसीज. क्लियर? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को. एंड अगर कोई भी आपको क्वायरी है लेके बैचेस को, तो आप आज ही मेरे से इस नंबर पे बात करके विदाउट एनी डिले ज्वाइन कर सकते हैं. कहीं पे भी ज्वाइन कर रहे हो तो इट्स अ बेस्ट टाइम टू ज्वाइन, बिकॉज अभी भी आपके पास 4 से 5 महीने हैं फॉर बोथ RRB एंड नॉर्सेट. अगर आपको क्लियर करना ही है, इट्स लाइक कि मेरा लास्ट ईयर लास्ट टाइम मैं जो है पेपर दे रही हूँ और मुझे करना है क्रैक, तो आप मेरे पास अगर आते हो तो नॉर्सेट 8 के बैचेस शुरू हो गए हैं. एक 4 मंथ्स का बैच है
एक 6 मंथ्स का बैच है, 4 मंथ्स के बैच की फीस लिखी हुई है 2999। बहुत अफोर्डेबल बैचेस हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड है, नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग हर एक चीज़ विद एमसीक्यू सब कुछ कवर किया जाएगा विद टेस्ट सीरीज। और आरआरबी के लिए भी आप लोगों को पता है कब से बैचेस स्टार्ट है, पर नए बैचेस शुरू हुए हैं। एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ये आप 1300 का 3 मंथ्स का बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको बेसिक ज्वाइन से करना है तो आप ये बेसिक बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी से लेके आपकी टेस्ट सीरीज तक, एमसीक्यूज तक सब कुछ करवाया जाएगा विद नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स। तो विदाउट एनी डिले आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो। टिल देन, डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।